तो स्वागत है दोस्तों आपका चाय चर्चा और छत पे। और आज हमारे साथ हैं मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई, मशहूर टिकटॉकर और एक बहुत ही अच्छे एक्टर रजत सोनी और आशुतोष सोनी। तो आज हम इनके साथ कुछ हमारी बचपन की जो भूतिया बातें थी, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, खुफिया बातें, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री रजत सोनी का। तो रजत, आपका स्वागत है हमारे शो में। ये आपका ही शो है, चाय चर्चा और छत। तो रजत, मैं ये जानता हूँ कि जैसा आपने एक बार मेरे से शेयर किया था कि आप एक बार शायद महुआ या आपकी नानी के यहाँ कहीं गए थे। हाँ। तो वहाँ कुछ किस्सा था जो आप मुझे बताना चाह रहे थे, तो आप हमारे दर्शकों को भी वो किस्सा बताओ कि वो क्या चीज़ हुई थी। तो दरअसल बात ऐसी है कि मतलब मेरी दादी नहीं, सॉरी, नानी। अच्छा, नानी। नानी की भी मम्मी, यानी मेरी परनानी का किस्सा है। तो परनानी का ये किस्सा था कि वो पहले चूड़ी बेचने का काम करती थी। अच्छा। तो हमारे महुए में सबसे ज़्यादा फेमस हवेली है डरावनी, जिसको भूतिया हवेली माना जाता है। तो वहाँ पे अब से पहले भी काफ़ी सारे किस्से सुनाई में आए थे, मम्मी भी बताया करती थी, नानी भी बताया करती थी। तो ये बात थी कि स्टार्टिंग में वो जाते थे, उनको मनिहारन के नाम से जानते थे। हाँ, मनिहारी बोलते थे चूड़ी बेचने वाले को। तो वो गांव में जाती थी, नियर बाई जो भी लोकेशंस होती है वहाँ पे जाती थी गांव में। तो वो उस जगह से गुजर रही थी। अच्छा, उस जगह से गुजर रही थी, उस भूतिया हवेली के सामने से। वो हवेली थी जो तो उसमें से किसी लेडीज ने आराम से साड़ी वाड़ी पहन रखी थी, उन्होंने नॉर्मली जैसे रैंडम लोग लगते हैं ऐसे ही लग रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वो लेडीज ऊपर से आवाज देती है, अच्छा, कि ओ मनिहारन जल्दी आजा, हमें भी चूड़ी पहना दे। वो जो हवेली में कोई लेडी, हवेली में। अच्छा। तो नानी की मम्मी वहाँ पे चले जाती हैं नॉर्मली। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या देखती हैं कि वो सीढ़ियाँ काफ़ी थी पहले, और थोड़ी खौफनाक टाइप की जगह थी, अंधेरा भी ज़्यादा था थोड़ा। वो हवेलियाँ पुरानी जैसे टाइप की। हाँ। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो गई थी, अब ऊपर उनको कोई दिखा नहीं, तो वो सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ी। तो क्या होता है कि उनको वो लेडीज और उनका वहाँ पे कई सारी लेडीज हैं बैठी दिख जाती है वो, और वहाँ पे वो संगीत टाइप का कुछ कर रही होती हैं। अच्छा, जैसे भजन कुछ भी XYZ जो भी है वो नॉर्मल जैसे लेडी करती हैं। हाँ, लेडीज बैठी हुई थी और आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी। और वो लेडीज जिसने बुलाया था, तो उन्होंने सबको चूड़ी पहनाना चालू कर दिया। अच्छा, परनानी की नानी की मम्मी परनानी ने। तो स्टार्टिंग में जिसने बुलाया था उसको पहनाई, सबको पहनाने के बाद जैसे ही एक आखिरी जो बची थी लेडीज, उसके पैरों पे नानी की नज़र चली जाती है, परनानी की। अब जैसे ही नज़र चली जाती है, अब चुड़ैल तुम जानते हो, उल्टे पैर देखे जैसे ही नानी को सदमा लग गया, आंखें ऊपर चढ़ गई, और जितनी गति होती है उतनी गति से सब कुछ छोड़ छाड़ के और निकल ली। फिर भी एक लेडीज ने उनको पकड़ने की कोशिश करी वहाँ पे। हाँ, अच्छा, पकड़ने की कोशिश करी कि भाई तेरे पैसे तो ले जा। हाँ। अच्छा, पैसे देने के लिए पकड़ने की कोशिश करी, कि तेरे पैसे तो ले जा। फिर भी उनकी जो एक छोटी सी टोकरी होती है, कुछ भी होती है, तो उनमें उसने वो कोयले जो देते हैं, कोयले दिए थे पैसे के लिए। वो कोयले दे के जा रही थी, ले कोयले ले जा, मेरे पास पैसे नहीं है, कोयले ले जा। तो उन्होंने कोयले दे दिए। अब वो जैसे वो अपने जो भी हाथ में लगा वो लेके चलने लगी थी। कुछ उसमें से फैल गए थे कोयले, कुछ उसमें रखे रह गए थे। अब उनके उसी दिन से फीवर चढ़ा, और ऐसा फीवर चढ़ा कि मुश्किल से मुश्किल 1 आध महीना भी नहीं हुआ होगा, 15-20 दिन में उनकी सडन डेथ हो जाती। वो सदमा लग गया उनके, वो एकदम से। वो ना किसी को कुछ बताती, ना कुछ, अपने अंदर ही अंदर रखती और घबराती और सांसें फूल जाती। बीमारी का कोई वो नहीं, डॉक्टर से भी काफ़ी चेकअप करा लिया, ये करा लिया, वो करा, लेकिन कोई भी इलाज नहीं था। एट लास्ट जब वो उनकी वो जो होती है टोकरी, उनमें जो कोयले थे, वो सुबह मॉर्निंग में उनको सोने वाना मिले थे। गोल्ड मिला था उनको। तो ये ऐसे हुई थी मेरी परनानी की डेथ। ये एक छोटा सा किस्सा था, काफी बहुत पुराना किस्सा है। बातें कर रहे हैं तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब जो उनके टाइम उस टाइम रियल हुआ होगा ना, तो वो सोच सकते हैं कि नहीं। आते आप एक बात ये सोचो कि उस वक्त क्या सीन होगा जब आप उनको पहना रहे हो और उस वक्त उनके पैर उल्टे दिख जाएं। वही तो मतलब अच्छे की हालत खराब हो जाए, वो भी इतने सारे लोग उनके बीच में जो भी थी, बहुत गंदी हालत हुई थी। अब सोचो ना, इंसान की जब 15 दिनों के भीतर डेथ हो गई तो वो कितना तगड़ा सदमा होगा। बिल्कुल सही बात। मेरे पास भी सेम जैसे आपका जो ये परनानी का किस्सा था, ऐसे ही मेरे पास मतलब मेरे जो नाना जी थे, तो पियो। हाँ बिल्कुल, जो मेरे नाना जी थे, नाना जी के भी नाना जी थे, तो वो अपने
जो भरतपुर के महाराजा हैं ना, हाँ। उनके यहाँ पे लाला थे, लाला लोग होते थे, तो उनको अलवर के राजा से कोई काम था, तो ऐसा काम था कि सडन उनको रात में निकलना था। तो वो हमारे जो परनाना जी थे, मेरे परनाना जी हो गए एक तरीके से, नाना जी के नाना जी, तो उनको उन्होंने बोला कि भाई आप रात में जाओ और उनको ये संदेश दे के आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस टाइम आपको पता है घोड़े चलते थे, हाँ। तो वो घोड़े पे रात में निकले और उनको रात में ही वापस लौटना था। समथिंग क्या टाइम होगा? अब ऐसा होगा समथिंग, मतलब उस टाइम टाइम नाइट तो 12-1 जो भी है, 9-10 बजे। हाँ। तो वो निकल दिया। अब जो ये सेमली जगह है अलवर के पास में, सेमली गाँव आता है, यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि पहले मतलब लाइटें तो नहीं थी, लेकिन दिए विए वगैरह जल रहे थे, लालटेन जल रही थी, और एक तरीके से पार्टी जैसा कुछ हो रहा था। तो वहाँ काफ़ी लोग थे। अब वो रेगुलर भरतपुर से चलते आ रहे थे, तो वो थोड़ा थक गए थे, उन्होंने सोचा पानी वानी वगैरह पी लेते, तो वो रुके वहाँ पे। रुके तो उन लोगों ने बड़ी उनकी मतलब एकदम से कि आओ भगत करी कि आप आओ, और काफ़ी उनको खिलाया पिलाया, और मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने एंजॉय किया। तो ठीक है, वो चलने लगे। तो पहले के लोगों की आदत थी वो पान लेके चलते थे। हाँ। तो उन्होंने उनको पान ऑफर किया, किसने? मीठा मेरे पान। पान जी ने उनको। तो उन्होंने पान लिया, बड़े खुश हुए। तो ठीक है, वो नॉर्मल चले गए। अलवर के राजा के पास उन्होंने वो खबर दी, और खबर लेके वो वापस वहाँ से लौटे। वो लौट रहे थे, तो फिर वही रास्ते में समथिंग 3 बज गए थे। 3 बज गए थे, तो उनको वापस आते टाइम वही जगह दोबारा दिखी। तो वो लोग थोड़ा रोड की तरफ थे, तो वो पहचान गए। जैसे परनाना जी वहाँ से निकले, तो उन्होंने उनको रोका कि रुकिए रुकिए। पहले तो कच्चे रास्ते हुआ हाँ, करते तो थे, वो तो उस तरीके से वो समझ गए थे। तो वो उन्होंने उनको रोका, तो वो वहाँ बातें करने लगे। तो उन्होंने कहा यार आपने जो चीज़ खिलाई थी पिछली बार, वो जरा हम खाना चाहेंगे। तो भाई हमारे परनाना जी ने उनको दोबारा ऑफर कर दिया, लीजिए। सब चीज़ें नॉर्मल थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो चलने लगे, जैसे सेम आपने चीज़ बताई थी जो परनानी ने देखी थी, वही नाना जी के नाना जी ने लौटते टाइम उनकी नज़र उनके पैरों पर गई, और उनके पैर थे उल्टे, और वो असल में आदमी नहीं थे, वो थे जिंद, और उन जिन्स की पार्टी चल रही थी वहाँ पे। अब वो लौटे आए, उन्होंने भरतपुर के राजा को खबर भी दी, लेकिन वो अगले दिन से ही बीमार पड़ गए। और वो इतना वही सेम सीन हो गया नानी वाला, वही के पैर उल्टे देखने के बाद सदमा लग जाना एंड ऑल जो वो भी। इतने बीमार पड़े कि उनके घर वालों ने इलाज भी कराया, लेकिन वही 10-12 दिन के भीतर उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। बाद में जब वो एक्सपायर होने वाले थे, तो उन्होंने एक दिन पहले जरूर अपने बेटे को बताया था कि मेरे साथ ये घटना हुई थी। तो ये उनका भी मतलब ऐसा सीन था कि जो अभी आपने बताया, तो उससे मुझे याद आ गया कि यार ये सीन उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। मतलब किस्सा देखा कैसा सिमिलर टाइप, कि वो देखने के बाद बीमार होना, क्योंकि देखने के बाद वो चीज सडन 10-15 दिन के भीतर मौत हो जाना, क्योंकि वो सदमा ऐसा होता है ना, वो अपन फील भी नहीं कर सकते। आज हम बात कर रहे हैं, अगर वही चीज़ हमारे साथ हो जाए ना, तो हमें भी उसी तरीके का झटका लगेगा यार। अपन कोई भी जैसे बाई चांस मूवी भी देख लेते हैं, तो भी अपन दिमाग में वो चीज़ें रह जाती है। वो सही बात है। तो आपके पास एक किस्सा और भी था जो आप बताना चाह रहे थे, कि एक किस्सा और था, आप तो वो थोड़ा शेयर करो। वो ऐसा था कि मेरे जिया जी थे, यानी मेरे ताऊ जी की लड़की, मेरी सिस्टर, हाँ, उनके हस्बैंड। अच्छा। जिया जी वो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे जी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। वो ग्राम पंचायत में थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। अच्छा। तो ऐसा हुआ था कि वो ऐसे ही उनके पीछे, उनका जिया जी का एक फ्रेंड था, वो मंचला था, मंचला फ्रेंड बोलते हैं ना, जैसे हाँ थोड़ी छेड़छाड़ वाला सा कुछ ऐसे टाइप का था। तो ऐसे बैठे हुए थे, तो स्टार्टिंग क्या होता है, वो बाइक पे जा रहे थे, या पहले कच्चे रास्ते होते थे गांव में, बिल्कुल, तो वो कच्चे रास्ते से होके जा रहे थे। अब उनको जा रहे थे, उधम मस्तियाँ जो भी करते हुए जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चल के जैसे ही थोड़े से कच्चे रास्ते से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो उनको एक पेड़ के नीचे एक लड़की ऐसे करके बैठी हुई और रोती हुई दिखाई देती है। लड़की दोपहर में, बिल्कुल। अच्छा, बीच दोपहर में, बिल्कुल बीच दोपहर में। तो टाइम ही उनका हो गया, वो हो गया ना 2-3 जो भी टाइम होता है उनका। आप वहाँ पेड़ के नीचे, अब आप खुद सोचो कि अकेले रास्ते पे बीच दोपहर में आपको कोई लड़की ऐसे बैठे हुए रोते हो, तो आप भी एक टाइम को एज ए इंसानियत लगा लो ऐसे, तो आप कोशिश करोगे बातचीत कर ले, बिल्कुल, कि भाई क्यों बैठी है, क्यों रो रहे हो, कैसे क्या है। हाँ, तो स्टार्टिंग में ये होता है कि वो उस जिया जी का जो मनचला दोस्त था, वो उसको छेड़ने की कोशिश कर देता है। अच्छा, वो दोस्त, हाँ, वो छेड़ने की कोशिश कर देता है। उसने ऐसे लाइन मार दी, अरे चलती है क्या। अच्छा, उसने, हाँ, मनचले दोस्त ने, अरे चलती है क्या। तो फिर उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं करा। फिर दोबारा बाइक रोक के उसने बोला, अरे क्या हो गया, चल रही है क्या, बता दे, कुछ ऐसे लाइन बोली थी। तो उसने एकदम से ऐसे करके देखा, आंखें निकाल के, और जोर से बोला, ले चलेगा क्या। ओ भाई, उसकी जो ये बोलने का, अपन तो सिर्फ बता रहे हैं, बताने में इतना खौफनाक लग रहा है, तो सामने क्या लाइव होगा उस बंदों पे। और गैप इतना लगा लो, इतने मुश्किल से 3 कदम की दूरी, बस। अरे भगवान, 3 कदम की दूरी। अच्छे आदमी का तो मतलब सोचो, उसने ऐसे बोला, ले चलेगा क्या। तो इतनी सुनने के बाद जिया जी ने जो बाइक भगाई है, अब जिया जी की नॉर्मल गाड़ी की स्पीड आप बाइक की लगा लो 80-90 होती है, 80-90 होती है, ठीक है, फुल रेस खींची हुई थी।
उतनी स्पीड में वो लड़की उनके बराबर में इक्वली भाग रही थी। अरे क्रिश बन के क्रिस बन के लगा लो आप, स्पाइडरमैन, हाँ, बैटमैन, सही जो बात भी है भाई। जितनी स्पीड में बाइक ऐसे जा रही है ना, तो उतनी स्पीड में वो ऐसे इक्वली चल रही है उसके साथ। और जब तक कच्चा रास्ता था तब तक वो भागी थी, और जैसे ही पक्का रास्ता स्टार्ट हुआ वो गायब सडन। उसका ऐसे बोलना, सेम स्पीड में भागना, कच्चे रास्ते होते ही जिया गायब। जी की और उनके दोस्त की तो हालत खराब हो गई होगी। हालत खराब, सब पूछो ही मत, स्पीचलेस। ये बातें सुनने में आई थी मेरे। अब ये मतलब ऐसी चीजें सुनते हैं जो मतलब ताज्जुब हो जाता। अभी 1-2 साल पहले की बात है। हाँ। मेरी मामी है, आप शायद जानते हो, अंकित रेशु की मम्मी है, हाँ, है ना? हाँ, वो हाँ, मेरे बताया था कजिन तुमने भी, ब्रदर हाँ, सिस्टर। हाँ। तो उनके पापा थे, मतलब हैं एक्चुअली, थे नहीं हैं। तो वो जो नाना जी लगे वो मेरे, तो उनके प्लास्टर हुआ था, उनके लग गई थी। अब वो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि पैर में या हाथ में कहीं उनके लग गया था। तो वो सडनली रात में ना, मामी को, उनके ब्रदर हैं, 3 भाई हैं, उनमें से दोनों भाइयों को, तो उन सबको रात में निकलना पड़ा गाड़ी करके। तो जो गाड़ी लेके गए थे वो भी उनके किसी जानकार की गाड़ी थी, तो वो रात में निकले। तो वो जो एक गांव में से रास्ता जा रहा था, कच्चा ही होगा, हाँ, ऑब्वियसली बात है, कच्चा ही होता है गाँव में तो मेनली। अब जो वो गांव में से रास्ता था, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से गांव का नाम उतर रहा है, सपोटरा उनका कस्बा था जिसमें उनको जाना था, सपोटरा, हाँ। सुना है। तो रात के 12-1 बजे समथिंग बात थी। तो वो जो ड्राइवर था वो थोड़ा रास्ता भटक गया। अब वो गांव थोड़ा अजीब था, उसमें उन्होंने क्या नोटिस किया, मामी हमारी बता रही थी कि गांव में कोई नहीं था, मतलब सबके घर बंद थे, कोई से किसी पूछने वाला नहीं, है ना। अब वो 2 बार एक ही चौराहे से रास्ते में निकल गए। तो एक घर से जरूर उन्होंने 1-2 जगह पूछा भी, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। एक घर से एक बूढ़ा जरूर बोला अंदर से कि भाई यहाँ कोई जवाब नहीं देगा और तुम गलत आ गए हो, पीछे जो चौराहा जो छोड़ के आए हो उसी चौराहे से तुम्हें सीधे की तरफ जाना है, वो सपोटरा का रास्ता है। तो वो भी उसने अंदर से जवाब दिया, बाहर का जवाब नहीं दिया। अच्छा। तब तक उनके बात समझ में नहीं आई थी। अब मैं, हाँ, एक बात बताना भूल गया, जब वो निकल रहे थे तब जरूर उनको उस चौराहे पे एक औरत बैठी मिली थी। वो नॉर्मल बैठी, तो उन्होंने उससे पूछा भी था रास्ता का, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब वो वापस लौटने लगे, जब उस बुजुर्ग ने बताई ये बात, तो वो औरत फिर उनको दिखी। तो उन्होंने उससे नॉर्मल पूछा कि अम्मा ये वाला रास्ता है कि तो जा रहा है? तो वो औरत, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ही उस औरत ने अपना घूंघट हटाया, तो वो मामी, मेरे दोनों भाई बहन, मामी के भाई, उनके बच्चे सब थे उस गाड़ी में। उस औरत की सिर नहीं था। अब वो सिंपल, मतलब एकदम से क्या मत वापस, उसकी मुंडी नहीं थी ऊपर की, सिर नहीं था उसका, ये मतलब वो घूंघट ढका हुआ था। हाँ, घूंघट ढका हुआ था। उसने घूंघट हटाया और उसका सिर नहीं था। और ये उन्होंने, और ये अभी सिर्फ 1-2 साल पुरानी बात है। ये सीन सोचो ना once again कि भाई, अब वो खुद इतने डर गए कि भाई वो तो बस गाड़ी के अंदर थे, उनकी हिम्मत थी, वो अगर हम गाड़ी से बाहर होते तो उन्होंने, आप देखा ना था, आप जिस तरफ गाड़ी मुड़ी उसी तरफ गाड़ी को ले गए। इसकी जगह अगर अपन होते तो सोच क्या होगा। जिसमें वो 10-12 जने थे, तब उनकी हालत खराब हो गई सीन देख के। अगर कोई अकेला आदमी फंस जाए तो उसका क्या सीन हो। तो ये कुछ हमारे किस्से थे, जो 3 भूतिया किस्से थे। अभी तो हमने 3 ही भूतिया किस्से बताए हम दोनों भाइयों ने। जर्नी ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। चाय, चर्चा और छत पे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप ऐसा ही पार्ट और चाहते हो, हमारे पास और भी बहुत सारे किस्से, वो हम आपको जरूर बताएंगे। सारे बहुत प्यारे। तो कमेंट करके भी ये बताना और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय, लव यू।